ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि इसमें IMF की जो शराइत हम पर लगने जा रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो उनकी शर्त है उसमें यह है कि जो अद्वियात हैं उनके सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया जाएगा। मतलब कि गरीब आवाम अगर बीमार हो जाती है तो उनको निचोड़ लिया जाए, ये हुकूमत की पॉलिसी है। पहली बात तो ये है कि लोग झोलियां भर भर के इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। मैं आपको ये वो मंजर दिखाना चाहता हूँ जब डॉक्टरों के पास से और अस्पतालों से लोग निकलते हैं और जब दवाइयों की दुकानों पर जाते हैं, वहाँ जाके जब उनको पता चलता है कि 10 रुपए वाला पत्ता जो था वो अब 50 रुपए का मिल रहा है पैनाडोल का, तो जितनी दवाएं निकलती होंगी ज़रा आप उसका अंदाज़ा कर लीजिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाइफ सेविंग अद्वियात जो हैं वो गरीब आदमी के लिए अब एक ख्वाब बन के रह गई हैं, वो उनकी बसात से बाहर हैं। ये कब हुआ इसका आगाज़? PTI के एक वजीर थे, नाम लेना मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, जिन्होंने ड्रग माफिया और ये जो केमिस्ट माफिया होता है, ये जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग माफिया है, उनके साथ मिलकर कौम को इतना बड़ा चूना लगाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और 25 से 65% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ था तब, अगर आपको याद हो, और लोगों की चीखें निकल गई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ था। रॉ मटेरियल्स का कह कर तो ये सब कुछ किया गया था। देखें, बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। दवाई जो है वो हर घर नहीं, हर शख्स की जरूरत है। यस। आप वहां से माल कमाना चाहते हैं अपने लल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए, डूब मरना चाहिए आपको। ऐसी हुकूमत को अपने आप को नुमाइंदा हुकूमत कहते हुए डूब मरना चाहिए कि इंसानों की जिंदगी जो है उसको आप अजाब बनाते चले जा रहे हैं। 10 to 18%। और एक नहीं है, हर दूसरे कदम को आप उठा के देख लें। भाई हुकूमतें रिलीफ देने के लिए आती हैं, ये खून निचोड़ने के लिए आती हैं। सोलर सिस्टम लगाएं, सोलर सिस्टम लगाएं, पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम आ गया, चाइना में छतें काली हो गई। लोगों ने कहा शायद ठीक ही कह रहे होंगे, लिहाजा लोगों ने, किसी ने कर्ज लेके लगवाया, किसी ने कमेटी डाल के लगवाया, किसी ने किस्तों पर लगवाया, किसी ने अपने जेवर बेच के लगवाया कि ताकि इतने बड़े बड़े बिल जो बिजली के आ रहे हैं उनसे जान छूटे। जब इनको पता चला कि तो लोगों को रिलीफ मिल गया है, ये तो कोई गल ही नहीं है। लिहाजा वो वजीर तवानाई साहब जो है, वैस लगारी साहब, उन्होंने ये शुनीद सुनाई कौम को कि हम जल्दी इसके ऊपर भी टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। वो खुदा के कहर से डरे, वो अल्लाह के अजाब से डरे। खुदा के लिए आप ये क्या कर रहे हैं? अगर सूरज इनका है तो फिर सूरज निकालना छोड़ दें। ये नहीं चलेगा, इससे इनको अवॉइड करना चाहिए। हमें वो ये बता रहे हैं कि जिस चूंकि ट्रांसमिशन सिस्टम कमजोर है, इसलिए बिजली की फी यूनिट पे 2-3 रुपए का इजाफा हो जाता है। तो पर अगर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें गरीब आदमी का क्या कसूर है भाई? आप ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक करें ना, इन्वेस्ट करें। कितनी तो बिजली के बिल अदा करते हैं, मेरे ख्याल से ये बात मुझे कहने में कतन कोई बाक नहीं है कि इस हुकूमत के दिल में मुझे लगता है कि सीने में या तो दिल नहीं है, और अगर दिल है तो उसमें गरीब आदमी के लिए कोई दर्द नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अभी वो ये जो अवैस लगारी की हम बात कर रहे हैं, कल वो जो ग्रीन मीटर से वो ग्रॉस मुकर गए ना, वो अपनी आवाज से, वो आज कह रहे हैं बात से वापस चले गए कि जी मैंने तो ग्रॉस मीटरिंग की बात ही नहीं की जी, वो तो नेट मीटरिंग जो है वो अभी चलेगी। मतलब कहने का ये कि वो ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये मुसलसल चलती रहेगी। अभी हम नहीं कर रहे हैं, और कल हमें बताया था कि तजवीज बस जाने वाली है। यस, ऐसा हो रहा है। तो मतलब कहने का ये कि अवाम के साथ खेल खेलना छोड़ दें, खुदा के वास्ते ये खिलवाड़ बंद करें। आप अपने आप को नुमाइंदा हुकूमत कहते हैं, आप अवाम के मसाइल हल करने आए हैं, उनमें इजाफा करने नहीं आए हैं। IPP के साथ मुआहदे अवाम ने नहीं किए, जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किए, और असल में बात यही है कि ये जो इनके मामे नाने ताए जो जिनको इन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, और कॉन्ट्रैक्ट की नोयत देखें, ये बिजली बनाएं, हम लें ना लें, हमारे पास सरप्लस हो, उनको पैसे हमने पूरे देने हैं। यार कौन से मुल्क में ये होता है यार? ये क्या, ये रियासत जाना है? 100 years। ये कोई जमहूरी मुल्क कह सकता है इसको, जहां इतना बड़ा खिलवाड़ आपने किया हुआ हो लोगों के साथ, और हर घर में गरीब का हो चाहे वो एक बल्ब जलाता है वो भी मुतासर होता है इन फैसलों से। ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल ऐसे। लिहाजा ये हुकूमत को फिलफौर अपनी पॉलिसीज पर गौर दोबारा करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इसको कि इससे आवाम, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी बड़े फ्रजाइल मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर इनकी यही पॉलिसीज रही और अवाम इनसे इसी तरह तंग आते रहे तो अगले इलेक्शन में इनके साथ क्या बननी है उसका इनको अंदाजा होना चाहिए। साहब 4 रुपए बिजली महंगी होने जा रही है फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में। मैंने आपसे कहा ये कि एक साजिश करने के लिए वहाँ पर ऐसे लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक ग्रोह बैठा हुआ है जो हर वक्त ये सोचता है कि आवाम से कैसे हमने पैसे निचोड़ने हैं, कैसे निकालने हैं इनके पेट में हाथ डाल के।
हर फैसला जो पैसे है, होंगे तो निकालेंगे। एक देखिए, बंदा जिसकी तनख्वाह 25,000 है, फिर मैं आपको एक बात से डराना चाहता हूं, कहां से निकाले कि पैसे? जब अवाम के पास पैसे नहीं होते और उनके ऊपर आप इस तरह की ठोसते चले जाते फिर हैं, क्राइम रेट को आप फिर वो कैसे निकलते control हैं बाहर। हाँ, फिर वो बाहर निकल के वापडा के दफ्तरों को आग लगाते हैं, फिर वो बिल फाड़ते हैं। आप ये मनाजर देख चुके हुए हैं। मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ लोगों को, जैसे इस आजाद हुकूमत को। कश्मीर वालों ने इनको Absolutely, ये किया है। मंजरनामा जो है जरूर यहाँ भी करवाना है। हाँ। तो ये एक तरह की वार्निंग है कि खुदा के वास्ते ये छोटे छोटे थर्ड क्लास किस्म के प्रेमिसेस पर आवाम का खून निचोड़ना छोड़ें। इंसान अगर कमा रहा है, ठीक है, 1 महीने के बाद उसे 30,000 मिल रहा है, उसमें भी आपने बिजली के बिल अदा करने हैं, पानी का बिल है, गैस इतनी महंगी है वो अदा करना है, और अगर आप बीमार हो जाए तो आपने मेडिसिन उतनी एक्सपेंसिव खरीदनी है। क्या देखिए, करें? वो जो रिलीफ आपने दिए हुए थे ना, वो हेल्थ कार्ड का आपको पता है ना सारा कुछ क्या हुआ, किसने बंद किया, ये छोड़ दें, तो बहस खत्म कर दें। मरीम नवाज साहबा ने वादा किया था कि हम विद इन वीक्स उनको दोबारा रीएक्टिवेट कर देंगे। हाँ। जिससे लेकिन एक मैकेनिज्म के तहत थोड़ा सा रिलीफ जो है वो गरीबों को मिला था, वो भी वापस ले लिया गया है। मैं फिर आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो हुकूमत को अपने इन फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए, और उनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने इस पिसी हुई आवाम को रिलीफ कैसे दें। अच्छा, हम कोई अमीर मुल्क तो है नहीं, हम हैं गरीब मुल्क, तो इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनके लिए फिर क्या हल बाकी बचता है कि अमीर हुक्मरानों के नीचे ये गरीब आवाम जो पिस रही है? क्योंकि अगर उनमें से कोई बीमार होता है तो वो इलाज कराने तो लंदन चले जाते हैं ना, हमें तो यहाँ पे मेडिसिन पैनाडोल 50 रुपए की मिल रही है। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि जब आपके दिल में रहम नहीं होगा आवाम के लिए, जब आपकी पॉलिसियों का मतमा नज़र ये नहीं होगा कि लोगों को हमने रिलीफ देना है, तो फिर इसी तरह के फैसले होते रहेंगे। लेकिन ये फैसले आपको महंगे पड़ेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि अगर आपने ये रवैया जारी रखा, पीडीएम की हुकूमत का नतीजा आप देख चुके हैं, आपके साथ क्या हुई है, आपके जिसको आप गढ़ कहते थे वहाँ। हाँ। अगर आपने ये 2 साल हुकूमत कर ली और यही रवैया रहा, तो अगली दफ़ा मैंडेट का ख्वाब देखना छोड़ दें। मुझे ये समझ नहीं आती, जो इतनी बड़ी काबीना, इतने एडवाइजर्स हैं जो इतना सब कुछ बताते हैं, इनको क्या ब्रीफिंग देते हैं? देखिए, मैंने कहा आपसे कि जब आप ऐसे करेंगे जो आपको नई नई तरकीबें बताएं कि पैसे कैसे निकलवाने हैं, तो फिर आवाम की बहबूद का और उनके रिलीफ के लिए कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, ये एक आम आदमी को जो बिल्कुल यानी इनकम के एतबार से लोएस्ट जगह बैठा है, उसको भी ये मुतासर करती हैं। उसने अगर बस में बैठना है, किराए बढ़ जाएंगे, उसने अगर स्कूटर में पेट्रोल डालना है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। हर चीज़ इफेक्ट करती है। किचन के अंदर अगर गैस महंगी आ रही है तो आप सोचें क्या हो रहा है। आप LNG की और LPG की कीमतें ज़रा देखें कहाँ पहुँची हुई हैं। यार, खुदा के वास्ते आप बाकी के लल्ले तलल्ले छोड़ें, आप चांद पर जाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। आपने एटॉमिक पावर बन के कौन सा कमाल कर लिया, आपकी आवाम भूखी मर रही है। आप तो आवाम का सोचें। आवाम इज द की टू योर, अवाम का सोचे, अवाम का, तभी तो जहन से उनके अवाम उतरती नहीं है, तभी तो वो सारा टैक्स अवाम पर लगा देते हैं। अवाम को जहन से उतारें, एलीट क्लास को जहन पर सवार करें और उन पर टैक्स लगाएं। ये अगर मैंने कहा ना कि अगर ये रवैया चेंज नहीं होगा तो एक मौका मिलता है ना अवाम को बदला लेने का। हाँ। उसमें भी अवाम वोट बेच देती है अपना। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? पहले आप देखें ना, पीडीएम की गवर्नमेंट जो 11 महीने की थी, ये जितने भी 16 महीने की थी, उसके फैसलों के बाद क्या हुआ? अब अवाम नाराज हुई, अवाम ने अपने वोट के जरिए उसका इजहार भी किया उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, मरियम नवाज और दूसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अभी तक लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपकी बात ठीक है। आपकी ये बिकॉज महंगाई इतनी ज्यादा है ना, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली 5 साल के बाद हमें एक मौका मिलता है वोट डालने के लिए, और फिर हम इसको इन्हीं की पॉलिसीज को है ये 5 साल किसने देखे हैं, पता नहीं कितनी जल्दी हाँ, मौका ये मिल भी जाए आपको, हम इसके लिए भी तैयार रहे। हो सकता है हमें दोबारा मौका भी मिल जाए, लेकिन आज आके यही चेहरे हैं, यही पॉलिसीज हैं। कभी ये ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, कभी ये गवर्नमेंट में आके बैठ जाएंगे। वी नीड ऑनेस्ट लीडरशिप जिसका फुकदान है। एनीवेज, थैंक यू सो मच बुखारी साहब, टाइम शॉर्ट है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।